सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाहुतम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरुतरंडित पीतांबरधारी नंद नंदलाल की वांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित आवाहित देवजन, वयोवृद्ध मूर्त गण्य विद्वान संत समाज भक्त समाज, आवाहित वेद प्रवक्ता आचार्य जन और वाणी स्वरूपिणी संगीत आचार्य जन, सभी भक्त समाज और भक्ति स्वरूपा देवी माताओं सभी के लिए दास का हरि शरणम हरि शरणम। आज षष्ठम दिवस, पता ही नहीं चला कब निकल गया और कैसे निकल गया। प्रायः यह काल क्षण क्षण करके यूं ही निकल जाता और पता ही नहीं चलता जी राम जी, कहां से कैसे आया और कैसे निकल गया। विचार करते हैं, अभी कुछ समय पहले तो हम क्रीड़ा करते थे, खेलते थे और खेलते खेलते ही कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला और देखते देखते कब बुढ़ापा आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, जरा भी आ जाएगा। सुखदेव जी महाराज यही तो कहते हैं, राजन बुद्धिमता वही है जो समय रहते हुए ही अपने आप को जान ले, पहचान ले। क्योंकि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए हैं। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन वो जो काल रूपी सर्प है ना अपने मुख को बंद कर लेगा और जैसे ही मुख को बंद करेगा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए कहीं एक काल रूपी व्याल आकर के हमारी गोविंदाय नमो नमः न कर दे, हैं? इसलिए तो भजना है उसको। पुनर्कहीं यहीं आकर के हम न पड़े रहें, इसीलिए तो भजना है। अंत के समय पर उसका नाम याद आ जाए, इसलिए तो भजना है। आज की भगवान की लीला बड़ी माधुर्य भरी लीला है। आज भगवान के बालपन के जो चरित्र हैं उनका श्रवण करेंगे। आइए भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करने से पूर्व पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करें और मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कीर्तन और उसके बाद में भगवान की चर्चा। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता
मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे हरि जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आऊं। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। 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 प्रभु मैं पतित हूँ और पावन है। अवगुण भरा हृदय अवगुण भरा हृदय इस कैसे मैं सिखाऊं। अब गुण भरा हृदय अब कैसे मैं सिखाऊं। माया
कृष्ण की अपनी ही भक्ति दीजिए। हो प्रेम आप ही में, हो प्रेम आप ही में, तुमको न भूल पाओ। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मुझे बता दो माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। शरणम हरि शरणम हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री की हरिस्मृति सारी विपत्तियों से, सारे वियोगों से विमोह करने वाली है, दूर करने वाली है, सारी विपत्तियों को दूर करने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जैसे ही वसुदेव जी इस कन्या को लेकर के मथुरा आए और जेलों में जैसे गए, सारे ताले किवाड़ सब बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए, कन्या आई आकर के रोने लगी। और जैसे ही कन्या रोने लगी महाराज, वैसे ही द्वारपाल ने जाकर के दौड़ करके कंस से कहा, कंस महाराज, वसुदेव की लाला है गयो तुम्हारो काल है गयो महाराज। अब कंस ने जैसे ही सुना मेरा काल उत्पन्न हो गया, ये 8वां लाल उत्पन्न हो गया, अब तो गिरता पड़ता रात्रि का अर्धराक्षण, रात्रि का 12 बजा होगा महाराज, मध्य रात्रि और बिल्कुल काली घोर रात्रि, मानो कि ये खाने के लिए उत्पन्न हो रही हो, आ रही हो, ऐसी मालूम पड़ती थी, ऐसी विराम वाली रात्रि। ये कंस कूदता फांदता दौड़ता गिरता पड़ता पहुंच गया जेलों में, और जाते ही इसने देवकी की गोद से उस बालिका को छीन लिया। देवकी ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, भैया ये तुम्हारा काल नहीं, ये बेटा नहीं बल्कि बेटी है, और पुत्री तो आपका काल नहीं हो सकती ना, आपको तो भय 8वें पुत्र से ही तो था। समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन नहीं मानता, हाथ में लेकर के गया बाहर, दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ करके ऊपर ले जाकर के जैसे ही पत्थर पर पटक के मारना चाहता है, वैसे ही ये कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। आकाश में जाने के बाद इसने अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और कंस से कहने लगी, अरे कंस, अरे दुष्ट, तूने बालकों का वध बहुत कर लिया, तूने बहुत बालकों को मार दिया। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। और कन्या लुप्त हो गई। कंस ने जैसे ही सुना मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, आकर के वसुदेव देवकी के पैरों में पड़ गया। देवकी से कहता, बहन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें तो देवताओं की गलती है, देवताओं ने मुझसे छल किया है, मेरा काल कहीं और उत्पन्न किया है और मुझे तेरे बालकों को काल बता दिया। ये विधाता भी कैसी लीला करता है ना। याचना करता है लेकिन बेड़ी खोल दी, लेकिन जेलों से नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी इसको भय है कहीं ये देवता मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहे। ये आकाशवाणी की वार्ता मिथ्या कैसे हो सकती, देवकी ने जन्म क्यों नहीं दिया। आयो श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हन्त श्रेयांसि सर्वाणि। छोटे छोटे बालकों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं
उनकी आयु क्षय हो जाती है। निश्चित आयु से पूर्व ही उनका मरण हो जाता है और मरण होने के बाद में उन्हें लोकाक्षय अक्षय नामक नर्क में जाना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर जैसे इसने जब से ये सुना योग माया के द्वारा कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका, बड़ा बेहुबल हुआ, बड़ा परेशान हुआ। इसने अपने मंत्री संतरियों को बुलाया और वार्ता की। बोले, सुनो, मेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। तो कंस के ये जो मुष्टिक, चाणो इत्यादि ये जितने भी हैं ना मंत्री संतरी, इन्होंने कहा, महाराज एक काम करो, 10 दिन पूर्व का और 10 दिन बाद का जितने भी बालक उत्पन्न हुए सबको मरवा दो, उन्हीं में तुम्हारा काल जन्म हुआ होगा, जल्दी ही मर जाएगा। आदेश दे दिया बालकों को मारने के लिए। और इधर महाराज जब से नंद भवन में लाला आयो है, हा, सारी की सारी प्रकृति हरित हो गई। मोर कलरव करते हैं, गुंजा गुंज होते हैं, कोकिल कलरव करती हैं, चहुओर चहचहाट उत्पन्न होती है, वृक्ष सुगंधक शीतल मंद वायु को प्रवहित करते हैं, सारी प्रकृति आनंदित होती है। जिन वृक्षों पर कभी पुष्पादिक नहीं लगे थे, आज तो वो वृक्ष भी पुष्पादिक से पल्लवित होते हैं। जो वृक्ष कभी हरित नहीं होते थे, आज तो भगवान के आगमन की प्रशंसा के लिए वो भी हरित होकर के खड़े हुए हैं। ऐसी है प्रभु की लीला। सारे ब्रजमंडल में जय हो नंदघर यशोदा घर लल्ला भयो है, चौथी अवस्था में लल्ला भयो है महाराज। आहा, चहु और आनंद ही आनंद मनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और सभी ब्राह्मणों को शुद्धिकरण के साथ में एक एक गाय, तिल की डेरी, पहाड़ बनवाए, उनको सोने चांदी से आच्छादित कराया और सभी ब्राह्मणों को दान किया। महाराज इन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को दान किया। इसी प्रकार से दान की बड़ी महत्ता है। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्ध्यन्ते दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्म आत्मविद्या। जैसे काल से अशुद्ध भूमि की, स्नान से देहादि की, शौच प्रक्षालन से वस्त्रादि की और संस्कार पुंसवन आदि से गर्भादि की, तप से इंद्रियादि की, यज्ञादि से भव दरिद्रो दरिद्र भावात्यकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। दान न करने वाला मनुष्य दरिद्र होता है। दरिद्र होने पर वह पाप करता है, पाप के कारण वह नरक जाता है। इस प्रकार वह बार बार दरिद्र होता है और बार बार पाप करता है और बार बार नरकों को भोगता है। इसलिए दान का बड़ा महत्व है। पर दान किसे करना चाहिए ये भी देख लेना चाहिए। आप जैसा दान करोगे, जिसको दान करोगे, वही 100 गुना 1000 गुना बन करके वापस आता है। सत्पात्र दानाच्च भवे धनाढ्य धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाते पुनर्
को अगर दान करते हो तो मनुष्य श्लोक में धनाढ्य होता है। धनाढ्य होने पर वह पुण्य करता है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है, वहां नाना प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग कर फिर धनाढ्य के घर में ही जन्म लेता है। इस प्रकार वह बराबर धनाढ्य और पुण्यात्मा होता रहता है। अतः प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ धन दान करना ही चाहिए, लेकिन दान किसको करना चाहिए? सत्पात्र को, कुपात्र को नहीं। अगर कुपात्र को दान करेंगे तो महाराज वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अगर कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए तो नाना प्रकार की बातें सुना करके वापस मत कर दो, कुछ न कुछ दान जरूर दो। अरे कितनो लट्ठो कट्टो है रहे होए हैं, कमायो ना जावे हैं, आ जातो मांग भी रोज। या में वाको त्रास ना है, आपको त्रास से देख ली, क्योंकि याचका नैव याचयन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयतां दीयतां नित्यं दातुर्गर्तिरिदृशी। अच्छा ये बताओ, कोई चाह करके मन से मांगना चाहता है? कोई चाह करके तो नहीं मांगता। ये जो मांगने वाले होते हैं ये आपको बताते हैं दान करो। देखो हमने पूर्व में दान नहीं किया इसलिए मांगना पड़ रहा है। मांगता वही है जिसने कभी दान नहीं किया, जो दानी नहीं रहा। दानी को हमेशा, जो दानी नहीं रहता उसको भिखारी बनना पड़ता है। इसलिए अगर कोई मांगने के लिए आता है उसको कुछ न कुछ जरूर दो, जितनी सामर्थ्य हो उतना दो। ये याचक लोग यही आपको बताते हो घूमते हैं, जिस प्रकार से हम मांग रहे हैं कहीं तुमको भी ऐसे ही नहीं मांगना पड़े, इसलिए भक्तों दान करो। या नंद जी बाबा ने खूब दान किया, खूब पिटारी खोल दी दान करने के लिए। 2 लाख ब्राह्मण को गौएं दान की। गौओं को ऐसे ही दान नहीं कर दिया, उनके सींगों को मड़वा करके, उनकी टाट को मड़वा करके, सुंदर वस्त्र लगा करके और तिल के पहाड़ बना करके दान किया। पहाड़ों की चोटी को स्वर्णाभूषण से आच्छादित करके दान किया सब। गोपाः परस्परं हृष्टा दधक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्चक्षुषुः। जिस दिन से लाला आए हैं ना, उस दिन से पूरे ब्रज में दूध की और दही की नदियां बहने लगी। और जो भी सुनता है ना, नंदरानी के दर पर आ जाता, महाराज जादिन ते लल्ला भयो वादिन ते तो ढोलता से बिल्कुल ही बंद ना है। पूरी ब्रज नारी, पूरी गोपियां आकर के यहाँ लाला है जाते तो भी बस ऐसे ही करते हैं। समझ गई बात है? मैं कहूं ना कहूं समझ तो गए होंगे। प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। ये तो कन्हैया के जन्म को भाव है। अब कैसे मनाना चाहिए आप जानो, आपको काम जाने। प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम।
सखी गज के सवार होके दिल में खुशहाल, दिल में होके जुबान, सखी गज के सवार होके दिल में खुशहाल, गज के सवार होके खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, आदि नंद बन हलवे हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, ये तो हंस के गले लाला हुआ, ये तो हंस के गले लाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ। सभी मिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, मिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, सभी मिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, मिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल, आज संग घड़ियाल जन्मलीनो नंदलाल, जन्मलीनो नंदलाल, झूले अंगना में पलना डाला हुआ, झूले अंगना में पलना डाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ, चलो देविया में नंद घर लाला हुआ। सब लोग बड़ा आनंद मना रहे हैं। हा। एक दिन की बात, नंद जी कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए। जब यह बात वसुदेव जी को पता लगी तो वो मिलने के लिए आए, नंद जी से मिले। दोनों भाई आज बड़े सुंदर तरीके से भेंट करते हैं। वसुदेव जी नंद जी को बधाई देते हैं। नेहस्ते हम बहुत थम संत्युत्पाताश्च गोकुले। सब लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं, बधाई देते हैं। वसुदेव जी, हे बाबा नंद, तुम्हारे तो यह चौथी अवस्था में जाके एक बालक भयो है, लाला भयो है। मैंने तो सुनी है आपके यहाँ तो खूब बधाइयाँ गाई जा रही है, खूब बधाई है रही है। सब लोग प्रसन्न तो हैं। आप जिस वन में रहते हैं उस वन में किसी प्रकार का कोई रोग दोष शोक तो नहीं है? नंद जी कहते हैं भैया नहीं, खूब लाला को आनंद है। जादिन से लाला भयो, वादिन की तो सब चौके चमक गए हैं। काऊ प्रकार की कोई दिक्कत ना है, कैसी कोई समस्या ना है। लेकिन भैया वसुदेव, मुझे तो एक ही बात पे आए के रह रहे बड़ो दुख हुए कि जादिन से या दुष्ट कंस ने तुम्हारे बहुत से बालक मार दीजिए, तुम्हें जेलन में बंद रखो है, या से बड़ो दुख का हो, छोटे छोटे बालकन को संहार कर दियो या दुष्ट ने, या बात से बड़ो दुखी हूं मैं। बात बाकी और कोई दुख ना है। फिर नंद जी बोले भैया चलो कोई बात ना है, शांति धारण करो, क्योंकि ईश्वर ने जैसो रचो है वैसो तो भोग होएगो ही, वैसे ही भोगना पड़ेगा। ओ काहू सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वसुदेव जी ने कहा मित्र चलो कोई बात ना, ये तो विधि को विधान है, यह कोई टाल छोड़ ना सके। लेकिन भैया नंद, मेरो आपसे एक आग्रह है कि या समय ब्रज में उत्पात आरंभ रह गए हैं, आप जिस वन में रहते उस वन को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। बाबा नंद ने भी उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और वापस आने लगी वहां से। इधर कंस ने पूतना को भेजा, जाओ अभी 10 दिन पूर्व और 10 दिन अधः जितने भी बालकों का जन्म हुआ सबको मार दो। पूतना ने सभी बालकों को मार दिया, बस एक ही बालक जीवित है, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदः पतिः वचः शौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकितः। ये पूतना बड़ा ही सुंदर लावण्यवती रूप धारण करके नंद भवन में आ गई। ऐसी मालूम पड़ती है कि साक्षात हरिप्रिया हो, और सीधी नंद भवन में चली जा रही। सारी की सारी देवियां देखती की देखती रह गई, ग्वाले देखते के देखते रह गए। कोई रोक ही नहीं पाता है, कुछ भी नहीं पाता है। साहस करके यशोदा ने पूछा, हे देवी आप कौन हो और आप यहां कैसे आई? तो ये बोली, पूतना, हे यशोदा तू मुझे नहीं जानती? बोले ना ना, मैंने तो आज तक आपको देखो ही नहीं। अरे यशोदा तुम मोए ना जाने हैं? जादनते मैंने जो सुनी है कि बाबा नंद के लाला भयोए वादनते, मैं तो क्षण क्षण सोचूं कि जाके लाला की बलैया नऊ, लाला को आशीर्वाद रहूं। अरे यशोदा जितनी खुशी मुए भई है उतनी तो भले ही का हुआ भई होगी ना भई होगी। तुम मुए ना जाने मैं कौन हूं? ना बहन मैं तो ना जान पाई। अरे यशोदा मैं नंद के चाचा के छोरी के ताऊ की भूपा की नातनी की लाली हूं। अब घणो लंबो संबंध बता दियो साहब, अब ले ढूंढो कर कौन है पहचानेगी। बोले जान गई ना जान गई। यशोदा बोली होगी हाँ। अब यो बता तुम बातन में लगाए करेगी लालव दिखावेगी हैं? महाराज अब यशोदा मैया ने सीधो हाथ से सारो कर दो, वो लाला सोरो पालना में। हाँ पालना में जैसे गई जाके कन्हैया देखो तुरंत ही गोदी में उठा लियो। अब ये भी सोचने लगी अगर मैंने बालक को ज्यादा ही निहारो तो मोह मोह रह जाएगा और जा काम के लिए आई हुआ काम मैं नहीं कर पाऊंगी। महाराज ये कालकूट नामक विष अपने स्तन पर लगा के लाई और देखते ही देखते कन्हैया के मुख में अपना स्तन दे दीजो। कन्हैया ने इसको देखा, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। भक्तों ने पूछा, हे प्रभु कन्हैया ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? तो संतों ने इस प्रकार से कुछ जवाब दिए। ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। कन्हैया ने विचार किया अभी तो जन्म लिए, कुल 3 ही दिवस बीते हैं और 3 दिवस में ही ये पूतना आ गई है। मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने को आया हूँ, ये तो मुझे विष पिला रही है? हे राम, मानो भगवान शिव को याद कर रहे हो। हे प्रभु, हे स्वामी नीलकंठ, हे विषधर, या विषय विवेक की तो आदत आप ही है? मानो भगवान शंकर को याद करके कह रहे हो या बिस्के पीवे वाले तो आप ही हो हैं? मैं तो यहाँ माखन मिश्री को आया हूँ और ये पूतना है कि मुझे पहले ही ये विष पिलावे के लाएगी।
मानो भगवान शंकर को याद करके कह रहे हैं, आप या के विष को पान करो, मैं या के प्राणन को पान करूंगा। दूसरे भाव में प्रेतिर्नयन योगतः, ये वैसे माता की तरह दूध पिला रही, दूसरा अनिष्ट की कामना से, मुझे मारने की कामना से। हे भगवान, अब माता की तरह तो दूध पिला रही, लेकिन दैत्यों की तरह भावना है इसकी। मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि मुझे इस दुष्टा को तारना है, माता की गति देनी है। अगर सबसे पहले आकर्षण बढ़ता है नेत्रों से, अगर मेरे नयन इसके नयनों से मिले तो मैं इसको मुक्ति नहीं दे पाऊंगा। तो भगवान ने यहां पर अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए। एक संत बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान का एक नेत्र तो है चंद्र और दूसरा नेत्र है सूरज। अब चंद्रमा और सूरज ने देखा ये दुष्टा भगवान को मारने के लिए आई है, ना ना ना, हम तो नहीं देख सकते। मानो कि सूरज और चंद्र छुप गए हो कि हम नहीं देख सकते इस बात को कि ये भगवान को विष पिलाया है। इस प्रकार से नाना प्रकार के संतों ने नाना प्रकार का अपना अनुभव दिया है। आज जैसे ही इसने भगवान को दुग्धपान कराना आरंभ किया, स्तन दिया भगवान के मुख में, वैसे ही मेरे गोविंद ने इसके दुग्ध को पीते पीते ही इसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों का पान करना आरंभ किया, वैसे ही यह चिल्लाने लगी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विभ्रत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। चिल्लाने लगी, अरे पूतना, अरे पूतना, अरे पूतना, मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे, मुझे जाने दे। भगवान बोले मैया मैं तो पकड़बो ही जानू, छोड़बो तो जानू ही ना हो। है आज मेरे गोविंद ने देखते ही देखते इसके प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। ये बड़ी विकराल का स्वरूप में आ गई। मेरे गोविंद ने देखते ही देखते इसके प्राणों को हनन कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पूतना धड़ाम से गिरी, 6 कोस की होकर के, इतनी विकराल काय थी महाराज। ये यहां से कंस के उपवन तक इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी गिरी, 6 कोस का इसका शरीर हो गया। जैसे ही इन ब्रजवासियों को पता लगा, मैया को पता लगा, सब दौड़ करके आए। हाय हे राम, मेरे लाला को जन्म भयो, वही 3 ही दिवस व्यतीत भय और ये तो दुष्टा आएगी मार के लिए है। हे भगवान, अब महाराज ये पूतना गिरी, पूतना की छाती पर भगवान अब कैसे उतारे, क्योंकि 6 कोस लंबी तो तगड़ी मोटी तो खूब ढंगते होगी। अब ऐसे तो उतर गए रही, नशेनी वगैरह लगाई, तब जाके भगवान को वहां से उतारो। मैया तुरंत गौशाला में लेके गई और गोविंद के ही नाम से गोविंद को झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतो श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतो। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। कन्हैया बोले ये ठीक है, हमारे ही नाम से हमें ये झाड़ू दियो जा रहा है। और मेरे लाला के प्राणन की रक्षा भगवान नारायण करें। कोई भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जो कोई हो, भगवान योगेश्वर आकर के मेरे लाला की रक्षा करें। इस प्रकार से
भगवान के नाम से मैया ने भगवान को झाड़ा दे दिया। और उधर अब नंद बाबा आ गए, इतनी देर में उन्होंने देखा, अरे हे भगवान, अभी वसुदेव ने मुझसे कहा था कि इस स्थान को छोड़ के चले जाओ, उत्पात हो रहे, और सोई हो गया। महाराज अब नंद बाबा के कहने पर इस पूतना को कुल्हाड़ी से, आरे से काटा गया जगह जगह से, और जहां के तहां इसमें लकड़ियां लगा लगा करके इसको जलाया गया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, जब ये जली तो बड़ी धू-धू करके जलने लगी और इसमें से बड़ी अच्छी सुगंध निकल रही है। इसके प्राण निकले, भगवान नारायण के चरण कदमों में ही समा गए प्राण जो है। गोविंद लभते रतिम। परीक्षित जी ने पूछ दिया, प्रभु ये इतनी दुष्टा बालघातनी, फिर इसके शरीर में से इतनी सुगंध क्यों निकल रही? तो सुखदेव जी भगवान ने कहा, जिस पतित से पावन भगवान का स्पर्श हो गया हो, बताओ भला वो फिर भी पतित रह जाएगा क्या? अब इसका जो पतितत्व है वो समाप्त हो गया, पावनत्व आ गया, इसलिए इसके शरीर से सुगंधी उत्पन्न हुई। भगवान के स्पर्श से इसका मरण हुआ, इसलिए भगवान के ही धाम को प्राप्त हुई। हे राजन, ये जो पूतना है पूर्व जन्म में बलि की रत्नमाला नाम की कन्या है। अब भगवान जब पूर्व जन्म में बामन बनकर के बलि के यहाँ आए, अब इसने जैसे ही भगवान को देखा तो इसके मन में एक वार्ता उत्पन्न हुई, ये कितना छोटा सा बालक है? कहीं ये मेरे वक्ष स्तर पर बैठ करके दुग्ध पान करतो तो आहा कितनो आनंद आवतो। महाराज भगवान ने इसकी वार्ता को श्रवण किया और इसको आशीष दे दिया। लेकिन जैसे ही भगवान ने विकराल रूप धारण करके और सारी की सारी संपत्ति को दान में ले लिया, बलि को बिल्कुल निमग्न कर दिया, तब इसको क्रोध आ गया। अगर ये मेरे वक्षस्थल पर बैठ करके दुग्ध पान करता तो मैं अपने स्तनों से विष लगा करके इसको पिलाती, तो मेरे पिता को ये निमग्न नहीं कर पाता। भगवान ने कहा, यह तथास्तु, जैसी तेरी इच्छा। अब भगवान ने इसकी दोनों ही इच्छा पूर्ण करी। भगवान तो ऐसे हैं, एक बार कोई भगवान से कुछ सच्चे हृदय से मांग करके तो देखे, भगवान उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। बले हे परम भक्तस्य सुताये वामनो हरिः मनोरथस्तु ते भूयान् मनस्य विवरं ददौ। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मैंने सुना कि भगवान ने 4 दिन 5 दिन 6 दिन कई नाना प्रकार के दैत्यों का हरण किया। बोले हाँ। छठे दिन ही भगवान का अंग परिवर्तन का दिन चल रहा था। षष्ठम दिवस था, छठी का दिन था, छठी चल रही थी, अंग परिवर्तन का दिन था। बाबा के यहाँ बड़े सुंदर भजन गाए जा रहे थे, मैयाएं आई हुई थी, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने थे। हा। महाराज सब लोग बड़े आनंद से गा बजा रहे थे। तभी गाते गाते नाचते देखा कि मैया ने लाला सो गया है। महाराज जैसे ही लाला सो गया है, वैसे ही वहीं पर एक शकट खड़ा हुआ था जिसमें पकवान भरे हुए थे। अब मैया ने विचार किया, जब लाला सो गया है तो शकट के ही नीचे पालना डाल करके और मैया ने शकट के नीचे सुला दिया लाला को। रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। अब कंस का भेजा हुआ राक्षस शक्टासुर आया और इस सकट में प्रवेश कर गया।
भगवान को नीचे देख करके इसने सकट को नीचे दबाना आरंभ कर दिया। महाराज देखते ही देखते जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया रोने लगे। जब सकट नीचे जाने लगा, गाने बजाने में किसी ने कन्हैया का ध्यान ही नहीं किया, उनकी आवाज ही नहीं सुनी। कन्हैया हाथ पैर ऊपर फेंक रहे थे, तभी कन्हैया का पैर उस सकट में लगा। सकट उड़ करके आकाश में गया और आकाश से आकर के जैसे ही धड़ाम नीचे गिरा, वैसे ही गिरते ही इस सकटासुर की गोविंदा नमो नमः हो गई। जैसे ये सकट नीचे गिरा, धड़ाम से आवाज हुई और ये राक्षस पड़ा। सबने देखा, ओ हो, ये सकट आकाश में किसने फेंका। कुछ बालकों ने देखा कि ये तो कन्हैया के पैर के प्रहार से ही सकट आकाश में गया। मैया मैया, ये तो कन्हैया ने ही लात मारी, लाला ने ही लात मारी, यासुम सकट ऊपर गयो और ये आकाश में उड़ गयो। मैया बोली, खबरदार, मेरे लाला को बदनाम करे। अभी मेरो 6 दिन को लाला, ये कहां सकट को उड़ा सके हैं? विचार कियो, होए न होए कोई न कोई भूत प्रेत व्याधा आगे दिखे। महाराज मैया पुनर्फिर लेके गई गौशाला और जाके फिर लाला को नजर उतारी गाय की पूंछ से, देसी गाय की पूंछ से। कन्हैया कोई नाम लेंगे, कन्हैया की नजर उतर रही है। महाराज खमरोदसी ज्योतिरणी कमाशाः सूर्येन्दुवर्ण शशनाम्बुधीश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहितर्वनानि भूतानि यानि स्तरजङ्गमानि। एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के बैठी थी। आज मेरे कन्हैया ने लीला करी। कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। मैया ने लीला करी, अपने वजन को बढ़ा लियो। मैया बोली, जिले अभी तो लाला इतना हल्को हो और देखती देखती इतना भारी कैसे है वो। अब मैया समझ नहीं पाई कछु, जल्दी से गोद में से उतार के लाला को पालना में सुला दियो। अब ये तृणावर्त देख रहा हूं, जैसे ही मैया ने लाला को पालना में सुलायो, वैसे ही जे आयो बबूड़ो बन के और कन्हैया को पकड़ के ले गयो। आज मेरे गोविंद ने इसकी कमर को पकड़ लिया, इसकी गर्दन को पकड़ लिया बड़ा तीव्र गति से, और जैसे ही ये आकाश में पहुंचे उड़ के, आज मेरे गोविंद ने अपनो इतना वजन बढ़ा लियो, इतना वजन बढ़ा लियो महाराज। अब ये तो सोचने लगो कि मैं यशोदानंद के बालक के पकड़ के लाया हूं या कब पत्थर उठा के लाया हूं। महाराज इतना वजन बढ़ो भाई भगवान को कि ये बेवकूफ सहन नहीं कर सको, और ऊपर से धड़ाम पत्थरों पर ही गिर पड़ा, और गिरते ही इसके सर के खंड खंड टुकड़े हो गए, और टुकड़े होते इसकी गोविंदा नमो नमः हो गई। ये भी इस तृणावर्त की छाती पर खेलने लगे भगवान। ब्रजवासियों ने आकर के उठाया भगवान को। अब तो यशोदा के मन में भय उत्पन्न होने लगा। हे भगवान, ये मेरा लाला जादू ते भयो वही दिन ते बड़े उपद्रव प्रारंभ है गए हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन, ये जो शक्टासुर है पूर्व में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच नाम को देते हैं। महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में गयो, वृक्षों को चूर्ण चूर्ण करके तोड़ भी लगो। लोमस मुनि ने देखा, अरे दुष्ट, तू इन वृक्षों को पतित करता है, जा तेरा शरीर पात रूपी हो जा, तू राक्षस हो जा। अब इसको गलती का भान हुआ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। तब लोमस मुनि ने कहा, जाओ
द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। दृष्ट्वा चुकोपनृपतिं शशाक स्फुरिताधरः असुरो भव पापिष्ट योगाभ्रष्टो भुजं ब्रज। ये जो तृणावर्त है ये पांड्य देश को प्रभावशाली राजा सहस्त्राक्ष है। एक समय गंधमादन पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा, देवयोग से वहां पर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि आ गए। महाराज, इसने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर के इसे शाप दे दिया, जा तू असुर हो जा। प्रार्थना करने लगा तो दुर्वासा मुनि ने भी यही कह दिया, जाओ भगवान का जब अवतार होगा भगवान के ही स्पर्श के साथ में तुम्हारा कल्याण होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामुनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। यदुओं के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के यहां आए। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी को तो कहने लगे, प्रभु हमारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अगर हमारे बालकों का नामकरण संस्कार आपके द्वारा होगा तो महती कृपा होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। महाराज, गर्गाचार्य जी ने कहा, हे देव, तुम जब कोई भी कार्यक्रम करते हो, जैसा भी कार्यक्रम करते हो, बहुत उत्साह उल्लास के साथ में करते हो। मैं यदुओं का गुरु हूं, अगर कंस को पता लगा कि मैंने आपके बालकों का नामकरण संस्कार किया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। वो मान लेंगे कि कहीं देवकी वसुदेव का बालक यही तो नहीं है। लगभग लाला की उम्र 1 वर्ष के समथिंग है गई। महाराज, इन्होंने कहा, प्रभु आप बालकों का नामकरण संस्कार तो करो, मैं कानों कान खबर किसी को नहीं होने दूं। गौशाला में ले गए, माता रोहिणी और नंद रानी जी दोनों बालकों को लेकर के गई। महाराज, नंद रानी की गोद में ये रोहिणी पुत्र हैं और रोहिणी जी की गोद में यह नंद पुत्र हैं। आज गर्गाचार्य जी ने ये जो माता नंदरानी की गोद में जो बालक है ना, इनको नामकरण संस्कार किया। इनके 3 नाम रखे, रमयति सर्वान आनंदयति रामः। हे भैया, या बालक को पहलो नाम राम होइगो। बलमधिकमस्येति बलः मत्वर्तियो च प्रत्ययः। बल की अधिकता होने के कारण उसे बलराम कहेंगे। सम्यक् कर्षति एकीकरोति मेलयतीति संकर्षणः। ये कर्षण करने के कारण संकर्षण होंगे। इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने, ये बड़े हैं बलराम जी, इनका नाम रखा। और जैसे रोहिणी की ओर मुख किया, महाराज कन्हैया को देखा, देखते के देखते ही रह गए, समाधि लग गई मानो।
मानो ये विचार कर रहे हैं, हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे करुणेश्वर, आपकी महती कृपा है। आपकी लीला तो देखो, आपकी इस लीला को कौन जान पाएगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जब इनकी लगभग प्राय समाधि लग गई, बहुत देर बीत गई, मैया यशोदा ने इनको झकझोरो, बाबा जिंदोए के चल बसो हैं, बाबा है भी के गयो, बड़ी तेज से झकझोरो। बाबा की समाधि टूटी, बोले हाँ मैया। अरे बाबा जिंदो, ये तो अच्छी बात है, नहीं हम तो सोची कि तेरे यही मालपुआ करनी पड़ेंगे हैं। देखो जैसे परसों यहाँ मालपुआ होंगे खूब चोखे हैं, हाँ 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 हाँ, भंडारे वाले दिन हाँ बड़ा गजब है। हमें तो यही पता है कि यही मालपुआ करने पड़े दिखे। बाबा बोले ना ना मैया, मैं आपको नाम सुधरो, ये पता है ये तेरो लाला तो साक्षात, जैसी बोले वाले ये साक्षात नारायण है, ईश्वर है। वैसे कन्हैया ने दृष्टि निकाली, अच्छा गड़बड़ करोगे का, सबरे रायते यही फैला दोगे, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खावे खिलाया हूं, तुमने कह दी भगवान है, तो बताओ भगवान को कहाँ बिठाए, एक अलमारी में बैठा दिया है। बेचारे रोज गंगा जल पानी से स्नान करा में खूब ठंड में है, ठंडे जल गंगा जल से, अरे राम राम राम, और खाए भी 2-4 चनौरी देते, बोले गड़बड़ है जाएगी, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खावे के लिए आया हूँ है। महाराज सोई समझ गए और कहने लगे, मैया ये तो साक्षात भगवान के तुल्य है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, यह जिस जिस युग में जन्म लेता है इसका वही वर्ण हो जाता है। वैसे सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, रक्त और प्रीत, और रक्तासो हिरण्यकेशः, द्वापर में ये पीत वर्ण हो जाता है। ये जिस युग में जन्म लेता इसका वही वर्ण हो जाता है। इसके नाम तो अनेक होंगे, उन नामों को तो मैं भी नहीं जान सकता, तो पूरी दुनिया क्या जानेगी। ये जिस रूप में जन्म लेता है, जिस रूप में कर्म करता है और जिस रूप में दर्शन देता है, वही इसका नाम हो जाता है। प्रमुख रूप से इसके नाम कृष्ण और गति को प्राप्त कराने वाले माधव, मधुसूदन आदि होंगे। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अग्रष्ट जाह्नवी पद्भिर् विचक्रा मथुरंजसा। हे राजन, ये बालक लगभग 1 साल से बड़े हो गए हैं, धीरे 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 क्रीड़ा करने लगे हैं। यहाँ ब्रज में दही की, दूध की मानो नदियां बह रही हो। ये घुटरुअन घुटरुअन चलते हैं, पैरों में पैजनियां हैं, मानो कोई अगर आ जाता है इनके यहाँ और इनके द्वार से होकर के निकलता तो ये पीछे पीछे हंसते खिलखिलाते हुए दौड़ते हुए जाते हैं और उन दूध की, दही की नदियों में ये सन जाते हैं, फिर दौड़ करके घर तक आते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। थोड़े थोड़े और बड़े हुए। एक दिन की बात, कन्हैया ने मट्टी उठा करके मुख में रख ली। ये बड़े हैं बलराम जी बोले अभी ठहर जा, मैं तेरी मैया से शिकायत करूं। मैया के पास गए, मैया मैया क्या? हाँ लाला, तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा बोली क्यों नहीं लाला, तेने माटी खाई है? कन्हैया बोली मैया ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः
बर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई। बोले अच्छा, तूने माटी नहीं खाई? बोले ना मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैंने माटी क्या खाई है? बोले अच्छा, अपना मुंह, अपना भौड़ा खोल के दिखाइए। तो नहीं, हम बोले मैया ऐसे ही रहते, मैंने माटी नहीं खाई। तूने माटी खाई? मैंने माटी नहीं खाई। मुंह में ढीला लग रहा है। बोले मुंह तो खोल, अपने मोहड़े खोल। अब मुंह कैसे खोले? मुंह में तो माटी को ढीला लग रहा है ना, है? मैया के डांट में तो फिर कन्हैया ने मोहड़ो जैसे ही खोलो महाराज, हा। मैया मोहड़े देख के क्या देख रही है? मुंह में सारा का सारा ब्रह्मांड, असंख्य कोटि ब्रह्मांड भगवान के मुख में। उन असंख्य कोटि ब्रह्मांडों में यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह भारत, और भारत में यह मथुरा नगरी, और मथुरा में ये गोकुल, और गोकुल में ये नंद भवन, और नंद भवन में मैया लाला की मोहड़ियां देख रही है। मैया बोली अवश्य ही कोई भूत वगैरह गुजरो कन्हैया के मुंह में मैया है? मेरो छोटो सो लाला और या के मुख में ये इतना सब कुछ दिखाई दे रहा। देखते ही देखते अचेत है गई, थोड़ी देर बाद सचेत भई। कन्हैया बोले मैया क्या है वो कि लाला दोबारा से अपने मुंह दिखाइयो। आज कन्हैया ने अपनी माया को समेट लिया। मानो कन्हैया ये दिखाना चाहते हो, मैया मैं तो यहाँ तेरा लाला बन के आया हूँ, मेरी लीला तो बहुत बड़ी है। अगर तू मुझको पहचान सके तो पहचान। इस प्रकार से मेरे गोविंद लीला करने लगे। हे राजन, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादथा दधीपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। ये नगर में निकल जाते हैं और गोपी से कहते हैं जाकर के, अरे गोपी, हाँ लाला तू हमें माखन दे दे। गोपी बोलती अच्छा दऊं तो माखन, तेरे घर का माखन की कमी है लाला। बोले अच्छा माखन नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी माखन। तो गोपी जैसे ही ऐसे माखन देवी को मने करे, वैसे ही ये दौड़ के जामे इन गोपिन के बछड़न ने खोल दें, और बछड़न ने खोल के इनकी गैयन के नीचे लगा दें, और फिर आके बतावे, अरे गोपी ओ गोपी, ओ भाभी। बोले हाँ लाला, बछड़ा तेरी गैयन को दूध पी गए। अरे देखियो तेरे बछड़ा तेरी गैयन को दूध पी गए। बोले ये बछड़ा कौन ने खोले? तो कछु ग्वाल बतावे आके या कन्हैया इनके खोले। ऐसे ऐसे परेशान करे महाराज। एक दिन की तो बात, एक गोपी के यहाँ कथा है नहीं सत्यनारायण की है। अब महाराज सोई ये पहुंच गए, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा दरबार सजायो। पंडित जी अभी आए वारे महाराज। अब ये गोपी जो है रसोई में लग रही, प्रसाद बना रही। सोई पहुंचे, बोले भाभी ओ भाभी। बोले हाँ लाला। बोले भाभी मुझको बहुत तेज भूख लग रही है, कछु खाए को दे ना। तो ये गोपी बोली लाला देख, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, आरती होगी, वाके वार में तू खूब भरपेट प्रसाद खाइयो, अभी थोड़ी देर रुक जा। बोले ना ना मुझे तो अभी भूख लग रही है बहुत जोर से है। गोपी बोली लाला थोड़ी देर बाद खा लियो। बोले अभी जा रहो ना जा रहो तो खवा दूं प्रसाद, तेरे घर का भोजन की कमी, अपने घर जाकर खा लेते हो, इतनी भूख लग रही है तो। पहले यहाँ होगी सत्यनारायण भगवान की कथा, तब तो प्रसाद मिलेगा। बोले अच्छा, हम तो सीना जोरी दिखा रही है। बोले अभी जा रहे हो ना जा रहे हो। अब भैया ये भगवान बाहर गए और जाए के कुतिया के दो पिल्ला पकड़ लाए, और पकड़ के या कि कन्हैया के ठाकुर जी के सिंहासन पर बिठा दिए, और गोपी से बोले बाहर निकल के, अरे गोपी ओ गोपी। बोले हाँ लाला। अरे देखिए तेरे यहाँ भगवान प्रकट है गए, भगवान प्रकट है गए। दौड़ गया
और महाराज पिल्लन को देख के या गोपी ने गई, हे दारी के तेने जे कहा करती हो, मैंने तो इतनी मुश्किल से भगवान को जो सिंहासन सजायो, डंडा लेके दौड़ी आके पीछे, लेकिन तब तक तो ये भाग गए। ऐसी ऐसी लीला करें। मरकान भोक्षण विभजति सा चेन्नाति भाण्डम भिनाति द्रव्यालावे स ग्रह गुपितो याति उपक्रोश्यतो का। एक बार की बात, गोपी इनको आवाज देती हैं, झाला देती हैं, लाला तू छाछ ले गो, छाछ माखन ले गो। हाँ हाँ छाछ लो माखन लो, तो नाच के दिखा। महाराज छछियावर छाछ के लिए इनको नाच नचा दे, और जब ये नाच के दिखाए दे ना, तो फिर इनके गाल पे चुनट को लगाए के और कहे चल तेरे यहाँ का छाछ की और दूध की और माखन की कमी, अपने यहाँ जाए खाइयो, हमारे यहाँ क्यों खाएं। मतलब कि इनको दर्शन करते रहे वो चाहे ये गोपी। महाराज जब गोपी ने मना कर दी, अच्छा तू हमको छाछ नहीं देगी, माखन नहीं देगी, बोले ना दूं। महाराज कन्हैया को गुस्सा है वो, अच्छा रुक जा। अपने ग्वाल इन्होंने एक मंडली बनाई है? और वह मंडली में बानर भालू अपने जितने भी सारे के सारे मित्र गणे सब मिला ले, और महाराज या गोपी के यहाँ आ गए। जैसे ये गोपी कहीं गई या के द्वार में पीछे से प्रवेश करके घुस गए, सारी मटकी को जितनों भी माखन रखो खुद खायो, ग्वाल बालक ने खवायो। अब ये चोरी करने लग गए। भगवान ने यहां पर चोरी लीला की। ये गोपियां बड़ी परेशान हो गईं, और परेशान होकर के मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के गई, अरे मैया ये तेरो लाला तो चोरी करे चोरी, और अगर या को माखन न दो तो ये मटकी न भोर दे, चोरी करे और सीना चोरी करे। बोले कबू या पकड़ के दिखाओ। सब मैया मिलकर के शिकायत कर रही हैं। चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधोन बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले, सीधो न बोले
मोती सीधो न बोले चोरी कर तो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले लाला सीधो न बोले लाला सीधो न बोले करुआ सीधो न बोले लाला सीधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले वाली वाले घर में आवे वाली वाले घर में आवे वाली वाले घर में आवे हाँ घर में आवे वाली वाले घर में आवे वाली घर में आवे लाला घर में आवे वाली वाले घर में आवे माखन माट कटोले श्याम मोती सीधो न बोले चोरी कर तो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले लाला सीधो न बोले जब मैं पकड़िया तू भाजी 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 भैया पकड़े झटी कोले ओ भैया पकड़े झटी कोले श्याम मोती सीधो न बोले चोरी कर तो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले लाला सीधो न बोले लाला सीधो न बोले करुआ सीधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोती सीधो न बोले श्याम मोती सीधो न बोले मैया के पास इन गोविंद ने खूब कन्हैया की शिकायत कर ली। कन्हैया बोले मैया देख सांची बात तो ये है कि ये गोपी अपने आप अपने धर्म बुला में मोए पकड़े मेरे गाल पे माखन लगा दे। अब तू यूं बता मैया मैं अभी इतना छोटो सो है मैं कैसे चोरी कर सकूं इनके यहाँ। ये मोए बहकाए के बुला में तू नाच मोए नचा में और कहें तो माखन देंगे और नचा के भगा दे। यूं कहें तेरे घर का माखन की कमी है तेरे घर के छाछ दूध की कमी है तू भाग जाए थे। ऐसे ऐसे करें भैया और भी खूब हाथ को झालो दे दे के बुला में। मैया बोली लाला तू सही कह रहा है ये तेरा बड़ा झूठो नाम लगाना तू इनके यहाँ जावे ही मत। मैया कन्हैया बोले आज के बाद कतई नहीं जाऊं बिल्कुल नहीं जाऊं। कन्हैया ने कही अच्छा शिकायत कर लो मैं बताऊंगा कर लेते तुम्हें। गोपी बोली देख धमकी दे रहा है देख भैया मैंने कछु कही तो ना है ये अपने आप ही कह रही है जो कछु कह रही है। कन्हैया आगे दिखाई कह रहे कल ले बता।